ये देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है 10। ठीक है, यहाँ देखना, ये देखो, ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग, एक दीवार है जिसका लेंथ कितना है बाबू, 15 मीटर है। ठीक है, और विड्थ कितना है, यानी कि ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, और हाइट 4 मीटर। ठीक है, ए वॉल का दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अच्छा, इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दीवार किससे बना है, ब्रिक्स से बना है। ठीक है, ईच मेजरिंग, नाउ ये वॉल का हो गया, ब्रिक्स का यहां पर लिखते हैं मेजरमेंट। ब्रिक्स का मेजरमेंट क्या है, लेंथ 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर, और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा रहता कि बताइए टोटल कितने ईंट यूज हुए हैं, तो वॉल का वॉल्यूम निकालते और ब्रिक्स का वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, काम बन गया रहता। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। क्या बोला है, दीवार जो बना है इसमें जो भी इसका पूरे दीवार का 1/12 पार्ट जो है वो मोर्टार है, MORTAR, मोर्टार का मतलब वो जो मसाला, सीमेंट जो बालू वालू जो दिया जाता है बीच में, उसका बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि अगर टोटल 1/12 का मतलब क्या होता है, इधर बाबू फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं, इधर देखना, फ्रैक्शन में ऐसे करते थे बचपन में। देखो इधर, अगर ये 4 है, अगर इसको सेट करके दिया रहता था तो तुम लिखते थे 1/4, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यानी कि अगर 1/12 दिया है तो इसका मतलब ये हो गया है कि पूरा अगर दीवार को अगर 12 पार्ट में बांट दिया जाए, उसमें एक पार्ट कितना है, क्या है, मोर्टार है, तो बाकी कितने पार्ट बच गए, 11 पार्ट। तो 11/12 क्या है आपके, ब्रिक्स। 11/12 क्या है, ब्रिक्स है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है, यहां देखो, तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। बाबू इधर देखना, क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, अपना इसका जो भी वॉल्यूम रहेगा पूरा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट से, लेकिन हमको पता चल गया कि उसमें 1/12 क्या है भाई, सीमेंट गट्टी सब है, बालू वालू है। बचा कितना, 11/12, इक्वल्स टू 11/12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल। जो टोटल वॉल का वॉल्यूम है उसका 11/12 किससे बना है, ब्रिक्स से। और सुना रहा है, अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, यहां आप लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, तो ब्रिक्स तो इसी में ना लगा है, तो सिर्फ इसी में डिवाइड देंगे। बस सुना गया, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा, 11/12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। सुन में आ रहा है? आगे बढ़े, यहां देखना बाबू, ये जो 11/12 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 11/12, कोई दिक्कत? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, सब मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में है, और इधर सब क्या है, सेंटीमीटर में, तो उधर के मीटर को भी किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा बाबू, 150 इंटू 30 इंटू क्या हो जाएगा, 400, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छा 1500, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब इसी को सोल्व करना है, जल्दी से सोल्व कर लो, ये भी हमसे करवाएगा। यहां देखो बाबू, इधर सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाएगा
इधर क्या आएगा 2 जीरो, ठीक है। बार बार बोलते हैं कि जो भी सब एक्स्ट्रा जीरो भी है इसको भी काउंट करके हटा दिया करो। 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पर लगा दो, और 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद काट छट करो। इससे क्या होता है, डिजिट जो छोटा दिखने लगा, अब काट छट करने में आसानी होगा। यहाँ देखो 11 से कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। 2 से 4 2 बार में, 2 से 12 6 बार में, 3 से 6 2 बार में। अब तो उधर तो नहीं कटेगा। फिर 15 से कितना बार में, 15 5 75, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ देख बाबू, ठीक है। अब नीचे जो है ऊपर से सब कट गया, इधर जो भी है जीरोज है। अब जरा देखो 10 किससे बन रहा है, यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 को काट दिए, 5 को काट दिए, और एक यहाँ से एक जीरो को काट दिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा 125। हमारे पास अब क्या आ गया, इधर देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 जीरो है, 4 2 6 डिवाइडेड बाई 125, और हमको याद है कि 125 गुने 8 करते हैं तो 1000 आता है, ठीक है। यहाँ से जब कट करेंगे तो यहाँ तक 8 बार में कटेगा बीच में, उसके बाद 3 को जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8000 ब्रिक्स। समझ में आया, बोला ठीक। डाउट है तो बोलो इसमें, उसमें डाउट नहीं ना है, ये वाला में डाउट नहीं ना है कि 11/12 ऐसे कैसे लिखा गया, यही डाउट है। तो क्या डाउट नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखना बाबू, बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, ठीक है। उसको क्या पढ़ता है, सिस्टर्न ही नहीं पढ़ता है, ठीक। मेरा अंग्रेजी तो जान ही रहा है तुम लोग, ठीक है। हुज लेंथ इज 8 मीटर, सिस्टम नहीं, नहीं तो फिर तुमको यहीं पर मोए मोए करवाया जाएगा। आजकल 10th वाला बैच में खूब चलता है मोए मोए, कुछ बात होता है तो मोए मोए। इधर देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक मतलब टंकी है, रेक्टेंगुलर शेप में है। सिस्टर्न का मतलब क्या होता है, टंकी, ठीक है। तो उसका जो लेंथ दिया है, देख बाबू, लेंथ कितना है 8 मीटर, अब ब्रेथ दिया है 6 मीटर, और हाइट दिया है यानी कि डेप्थ 2.5 मीटर। तो बोला है कि इसका कैपेसिटी बताओ। इधर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है सिर्फ। यहाँ देख बाबू, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टंकी, ठीक है। सिस्टम बोलने में और लग रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ टंकी। चलो इधर देखो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू 2.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको करना है, सिखा चुके हैं। ये डेसिमल में 2.5 है, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 2 इसको दे दो, कितना हो गया 5। यहाँ कितना हो जाएगा 4, 5 4 जा 20, 26 जा 120 मीटर क्यूब। कोई डाउट इसमें? ये तो हो गया इसका कैपेसिटी का। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इधर फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। इधर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। एरिया पूछा है तो क्या निकालना पड़ेगा, टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टीएस ऑफ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यहां देख बाबू, 2 इंटू L इंटू B करते हैं, 8 6 जा 48
प्लस बी इंटू एच करते हैं, 2.5 है, 2 इसको दे दिए, 5, 5 3 जा 15, एच एल करते हैं, ठीक है, 2.5 36, 20, हर जगह प्लस ही है, कैसे देख रहा है तू? ये देख कितना आ जाएगा ये, 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 15 83, 83 टू जा 166 यानी कि 166 मीटर स्क्वायर। नहीं दे रहा है क्या? देखो आंसर, तब क्या क्वेश्चन पूछा था कि नहीं बना, क्या बोला है तुम ये सब। चलो इधर देखो, आगे बढ़ा जाए। चलो एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल का है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, लिखना। एन ओपन वुडन बॉक्स, एन ओपन वुडन बॉक्स, ओपन है यानी कि ऊपर से एक सरफेस नहीं है, ठीक है ना। एन ओपन वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर वाइड and 45 सेंटीमीटर हाई, and 45 सेंटीमीटर हाई, is made of 2.5 सेंटीमीटर thick wood, is made of 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड। हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, फाइंड के बाद 1 लिख देना, फाइंड के बाद 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, दूसरा वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, तीसरा वेट ऑफ द बॉक्स, तीसरा है वेट ऑफ द बॉक्स, कॉमा इट बीइंग गिवन, कॉमा के बाद इट बीइंग गिवन दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, it being given that 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेजेज WEIGH भार, हाँ, it is given that 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज, ठीक है, WEIGH क्या पड़ेगा इसको, वेज ही नहीं, वेट नहीं लिखा है, WEIGH, ठीक है, वेज। तेरा भी अंग्रेजी मेरे ही जैसा है का, हमसे भी खराब लग रहा है, ठीक है। 8 ग्राम, अब तो तू भभुआ के सबसे बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, अब कहाँ अंग्रेजी सीखेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लो। इधर ठीक है, देखना जरा ध्यान से। इस बार जो बोल रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स का लेंथ तुमको दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी दिया हुआ है कितना, 65 सेंटीमीटर, और इसका हाइट 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। यहां तक तो ठीक था, और साथ में दे दिया थिकनेस, ये लकड़ी से बना है और थिकनेस इसका कितना है बाबू, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिक। और इसमें क्वेश्चन में एक चीज और ऐड किया है कि बॉक्स कैसा है, ओपन है,
ठीक है। बॉक्स कैसा है? ओपन है, ठीक है। क्लोज रहेगा तो आंसर कुछ और आएगा, ओपन रहेगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। जरा देखिएगा कैसे। उसके बाद पूछा है कि कैपेसिटी बताइए, लकड़ी कितना यूज हुआ वो बताइए। फिर पूछा है कि बॉक्स का वेट बताइए, जबकि 100 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 8 ग्राम है, ठीक है। इतना सब कुछ पूछा है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, ठीक है। देखो बाबू, बाबू इधर सपोज करो एक आध बॉक्स होगा मेरे पास, चलो इसी का बात करते हैं, ठीक है। बाबू इधर देख, इधर देखना। अभी इसका लेंथ कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल लेंथ तुमको कितना बोल रहा है? 80 है। लेकिन बॉक्स बोल रहा है कितना मोटा है वो? 2.5 सेंटीमीटर। आप बोला है बॉक्स का कैपेसिटी बताइए, तो बॉक्स कितना बड़ा उससे हमको थोड़ा ना मतलब है, कितना सामान अट सकता है उससे ना मतलब है। तो हमको कौन बताएगा? अंदर का लेंथ कितना है, ठीक है। पार्थ इधर देखो, ठीक है। अंदर का लेंथ कितना है? तो बाबू ऐसे देख, सपोज कर कि ये पूरा लेंथ मेरा कितना है? 80 है। और जब लकड़ी बोल रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर थिक है, तो 2.5 सेंटीमीटर इधर से घट जाएगा, 2.5 इधर से भी घट जाएगा, कोई दिक्कत? यानी कि जो न्यू लेंथ होगा, ठीक है, इंटरनल लेंथ कितना हो जाएगा? 80 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि 5 कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बात सुन में आ रहा है? यानी कि अंदर का जो लेंथ होगा बॉक्स का कितना होगा? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से ब्रेथ का बात करते हैं। अगर ये मेरा ब्रेथ है, ठीक है, इधर का साइड, अगर लकड़ी मेरा 2.5 मोटा है तो 2.5 अंदर में इतना कम जाएगा और 2.5 इधर से भी कम जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इंटरनल ब्रेथ 65 माइनस 2 इंटू 2.5 कितना जाएगा बाबू? 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा हाइट पे आते हैं। इंटरनल हाइट, यहां पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। क्यों? देखिएगा इधर, अगर बॉक्स मेरा क्लोज्ड रहता, अगर मेरा बॉक्स ऊपर से भी लकड़ी से ढका रहता, तो ऊपर से भी मोटाई आता, थिकनेस, नीचे से भी मोटा होता, तो दोनों घटता। लेकिन बॉक्स मेरा क्या है? ओपन है, यानी कि सिर्फ नीचे में लकड़ी लगा हुआ है, ऊपर में क्या होगा? खुला है ना। तो एक ही बार ना थिकनेस घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगर बॉक्स अगर क्लोज रहता तो 2 टाइम्स घटाते, यानी कि 5 घटाना पड़ता। लेकिन चूंकि बॉक्स ओपन है, हमको सिर्फ एक ही बार घटाना पड़ेगा। बस समझ में आ गया? यानी कि इंटरनल हाइट के लिए कितना करना पड़ेगा? 45 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 42.5। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यानी कि यहां से तुम्हारा आ गया बाबू, इधर रखना। अब जो है कैपेसिटी ऑफ बॉक्स मिल जाएगा, यानी कि कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू, इधर रखना बाबू, 75 इंटू 60 इंटू 42.5 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, इसको हटा 10 0 कैंसर, ठीक है। बाकी तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां पर देखो 65 इंटू 2 150, 150 इंटू 3 यानी कि 450। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 450। अब 450 इंटू 425 करना है, जीरो को साइड में रखते हैं, ठीक है। 50 25 के 5, 5 दूना के 10 2 12, 5 के 20 1 21, 4 5 20, 4 दूना के 8 2 10, ठीक है ना। गलत हो गया, 25 चौका 100, सॉरी हाँ 80 1, 50 चौके 191250 सेंटीमीटर क्यूब। एक किसका आया?
उस बॉक्स का कैपेसिटी आया। ठीक है, अब जो है आपसे जो सवाल पूछा है अगला, जरा देखिएगा, बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वुड बताइए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, कितना लकड़ी उसमें यूज हुआ है। खड़ा हो जाओ, बोला खड़ा हो जाओ। क्या पीयू करके आता है, क्या जमाता है, झूमते रहता है यहाँ पर। खड़ा हो जाओ ना, वैसे कितना खराब पढ़ाते हैं हो, हैं? नींद कहाँ आते रहता है, हैं? तुम तो पुल मत, तुमको उठा के फेंक देगा बाहर। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो, कैपेसिटी का बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। ठीक है, जरा इधर देखना, अगर इसी बॉक्स में से, इधर देख बाबू, अगर तुमसे पूछ देता बताइए कितना, मतलब कि इसमें ये जो है कार्डबोर्ड यूज हुआ है। ठीक है, कितना जो है कार्डबोर्ड यूज हुआ है, कितना फिर लकड़ी यूज हुआ है, इधर रखना। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है तो बाहर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अंदर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो कि हम निकाले हुए हैं। तो अगर बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम घटाएंगे तो क्या बचेगा, लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि हमको बाहर का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहां देखना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा, 80 इंटू 65 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ जाएगा बाबू, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 2, 3, 4, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो यहां पर लिखो एक्सटर्नल वॉल्यूम, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, कोई दिक्कत बाबू। यहां पर देख, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है, 2, 3, 4 माइनस वो कितना है, 191250। घटा दो इसको जल्दी से, कितना आ जाएगा, 191250। ठीक है, 750 और यहां पर आ गया 2 और 23 में सोने से गया 4। कोई दिक्कत, 42750 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, लकड़ी का, जो लकड़ी उसमें यूज हुआ है। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि बक्सा का वजन कितना। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बॉक्स का वजन कितना है, कब, जब 100 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो वजन जो है कितना है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट हमको पता चल गया, टोटल वॉल्यूम पता चल गया, और हमको पता है 100 सेंटीमीटर का क्यूब का कितना है, 8 ग्राम। नाउ 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज इक्वल्स टू कितना, 8 ग्राम। ठीक है, नहीं तो पूरा अच्छे से लिखना तो लिखो ऐसे, वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब वुड इक्वल्स टू 8 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड 8/100 ग्राम। कितना है टोटल वुड, इतना। वेट ऑफ 42750 सेंटीमीटर क्यूब 8/100 इंटू 42750 हो जाएगा, 42750, इतना क्या आ जाएगा, ग्राम। ठीक है ना, यहां देखना बाबू, 1 0 से 1 0 खत्म। यहां पर देख रहे हैं 10 5 से 5 बार में, और यहां पर ही 4 बार में, फिर ये 5 से कटेगा,
कितना बार में? 5 8 जा 40, 27, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ये इतना इंटू ग्राम आएगा, बहुत ज़्यादा ग्राम है, ठीक है, 4-5 ग्राम लग रहा है। तो क्यों हम करते हैं इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1000 से किलो में चेंज करने के लिए। तो यानी कि 4 × 855 डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या हो जाएगा? kg। तो पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 5 के 20, 5 के 20 2 22, 5 के 32 2 34, 1 0 से यहाँ खत्म, 2 0 के बाद डेसिमल, यानी कि 3.42 kg। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपका सारा कंसेप्ट जो है यूज हो गया। इसको जल्दी से लिख लीजिए, समझ के जल्दी से लिख लीजिए। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, लिखो लिखो। हाउ मैनी, क्वेश्चन का बस लैंग्वेज इधर उधर है। हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन, हाँ, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स, आर देयर इन एन ओपन बॉक्स whose external dimensions are, whose, how many cubic centimeter of iron are there in an open box whose external dimensions are 36 centimeter, 36 centimeter, 25 centimeter, 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter and 16.5 centimeter, comma, the iron being 1.5 centimeter thick, the iron being 1.5 centimeter thick throughout, 1.5 centimeter thick throughout, हो गया? throughout, उसके आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इफ, फुल स्टॉप के बाद, इफ 1 centimeter cube of iron weighs, if 1 centimeter cube of iron, if 1 centimeter cube of iron weighs 15 ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम, 15, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड दी वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम, फाइंड दी वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, हाँ, एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम, एकदम डिट्टो उसी तरह का है, बनाओ। हाँ बाबू, इधर देखना, बॉक्स का जो एक्सटर्नल डायमेंशन क्या क्या है, जरा बोलो। एक्सटर्नल डायमेंशन कितना? 36, अच्छा क्या बोल रहा है यार? 25। शांत हो जा तू, शांत हो जा, शांत हो जा तू। इधर 36, ठीक है। उसके बाद बोला है थिकनेस, थिकनेस कितना है इसका? 1.5 सेंटीमीटर। बॉक्स कैसा है? ओपन, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है कितना? 15 ग्राम, ठीक है। बाबू इधर देख,
सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। LBH दिया हुआ है तो इधर देखना, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, सब सेंटीमीटर में है ना। क्या देखना, 36 इंटू 25 इंटू 16.5 तो 33 लिखा है। 36 ही नहीं है। अच्छा इधर देखना 10 होगा ये, ठीक है। काटना है तो काटना है तो मल्टीप्लाई करो, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये 18 बार में, 18 पचे 90, 9 आ गया, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पचे 45, 4 16 9 144, 144 व 4 148, 1 0 कितना आया है एक्सटर्नल। अब जो है इंटरनल डायमेंशन निकालते हैं। पहले इंटरनल डायमेंशन निकालना पड़ेगा ना। यहां देख बाबू, इधर ये तो इतना क्वेश्चन है, इधर देखना इंटरनल लेंथ कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 इंटू 1.5 यानी कि 33 सेंटीमीटर। अच्छा इंटरनल ब्रेथ 25 माइनस 2 इंटू 1.5 यानी कि 22, और इंटरनल हाइट इसमें सिर्फ 1.5 माइनस करेंगे, ये 16.5 है, इसमें से सिर्फ एक ही बार माइनस करेंगे क्योंकि बॉक्स मेरा क्या है, ओपन है। कोई दिक्कत। इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 33 इंटू 22 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर 2 बार घटा दिया था लग रहा है, ठीक है। याद रखना, आगे बढ़ा जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 15 छक्का 90, 121 गुने 9, 9 12 9 108, ठीक है, और 1 0, इतना ही ना आया है। कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जा, ये गुना कैसे हुआ, इधर स्क्वायर और स्क्वायर भी याद करोगे तो इससे फायदा यही से होगा, जितना ज्यादा चीज टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, याद हो गया। देखो क्या किए, हमको पता था कि इसमें 3 है, 3 इंटू 11 है, ये क्या है 2 इंटू 11 है, 11 इंटू 11 कर दिए 121 हो गया, और 3 2 जा 6, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 90 हो गया, 121 इंटू 90 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 बैठा दिए, काम खत्म। समझा। तो जितना ज्यादा हो सके स्क्वायर इसे याद करके रखो। आगे बढ़े, इधर देखना, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। याद है बाबू, इधर एक्सटर्नल कितना है 14850 माइनस 108 और 10890 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां देखो ये 14850 है, ये 10890 है, 4000 बच गया, इधर 4850 है, इधर 890 है, 850 इसी खत्म हो गया, 40 आएगा तो 4000 में से 40 घटा दो तो 3960 आया, इतना। कोई दिक्कत। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल गया, अब इसका वेट निकालते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है 15 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ 3960 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, तो 3960 इंटू 15 ग्राम होगा, लेकिन उसने बोला केजी में निकालो, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड। कोई दिक्कत। इतना मेरा केजी आने वाला है, देखते हैं बाबू, इससे एक खत्म, और कुछ कटेगा क्या 3 बार में, ठीक है, 5 से ये 20 बार में, ठीक है। 2 से काट दो, 2 से 10 बार में, 2 से कितना बार में 198
ठीक है, इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 मिनट आराम से, इधर देख, इधर टेक्निक से मल्टीप्लाई किया करो, बार बार बोल रहे हैं। ये 198 है ना, किसके करीब है? 200 से। 200 गुने 3 कर दो, कितना हो गया? 600। कितना तुम ज्यादा लिए थे? 2 ना, 2 3 जा 6 ज्यादा हो गया। ठीक है, 600 में से 6 घटा दो, कितना हो गया? 594। यानी कि 594 बटा कितना हो जाएगा? 10 kg आ गया तुम्हारा 59.4 kg। समझ में आ गया? ठीक है।